શું છે, શું કામ આ નાટક થઈ રહ્યું છે, અને આ મુંબઈનું જ નાટક છે. આપણા બધાના પરિવારમાંથી જ આ સભ્યો આવી રહ્યા છે. ધ્યાનથી આ સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપજો, નિહાળજો અને આવો ભાવથી નાટક જોઈએ, જેનું નામ છે એક ही रक्षक. दोस्तों, यह है मुंबई और यह है इसकी चमक. यहां अक्सर आसमां को छू लेने वाली इमारतों की ऊंचाई के पीछे लोग इसकी भव्यता और आर्थिक मजबूती का अंदाजा लगाते हैं. कहते हैं मुंबई में कभी अंधेरा नहीं होता, यह शहर कभी सोता नहीं. द सिटी नेवर स्लीप्स. लेकिन इस शहर की रोशनी कितना सच बोलती है. क्या सच में यहां बहुत पैसा है, सुकून है, शांति है, दौलत है, शोहरत है? यहाँ समंदर की लहरें चीख चीख कर यहाँ के आम आदमी की कहानी बयां करती है. एक ऐसा आम आदमी जो रोज सुबह अपनी जान हथेली पर लेकर घर से निकलता है, अपनी जान पर खेलकर सुबह 8:07 की लोकल ट्रेन पकड़ता है. टिफिन लेकर दौड़ते इस आम आदमी को देख रहे हैं आप. ये ऐसा आम आदमी है जिसने कभी गर्म खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी ठंडी रोटी सब्जी खाकर, कड़ी मेहनत करके न तो कभी दिवाली में नए कपड़े खरीदे और न तो कभी वेकेशन और न ही कभी कोई त्योहार. अपने शौक न कभी पूरे किए. यह मुंबई का आम आदमी इतनी मेहनत क्यों करता है? क्या है उसका लक्ष्य और क्या चाहता है वो इस जिंदगी से? हाँ, वो कुछ ऐसा ही चाहता है जो इस नाटक को देखने वाला हर एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला इंसान चाहता है. अपने परिवार का सुख और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य. अपना पेट काटकर, पैसे बचाकर अपने बच्चों की स्कूल एवं कॉलेज की महंगी फी भरने वाला यह बाप आखिर क्या चाहता है? बस यही ना कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नौजवान बने, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने सपनों को चकनाचूर कर अपने बच्चों के कॉलेज में उनकी महंगी फी भरने वाले और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले इस पिता को आखिर मिलता क्या है? क्या आज का यंग जनरेशन वाकई कॉलेज में पढ़ने जाता है? और अगर जवाब है नहीं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन बनेगा नौजवानों का सहारा? इस सवालों का जवाब शायद हमें और हमारे बच्चों को यह नाटक देखने से मिल सकता है. तो आइए देखते हैं यह नाटक जिसका नाम है एक ही रक्षक, द अल्टीमेट सेवियर. हे मेरी जान, क्या बात है, ले एकदम छावा दिख रहा है. आज तो प्रपोज करिस डाल. हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन आज इस पागल दिल का हाल क्या बयां करूँ. जहाँ देखूँ वहाँ उसी को देखता हूँ. बस एक बार वो हाँ कर दे तो पूरे कॉलेज में पार्टी दूंगा, पार्टी. अरे हाँ हाँ, पार्टी तो तू देगा ही ना. तेरे पापा मुकेश अंबानी जो ठहरे. अरे छोड़ ना यार, पूरा दिन पैसे ही गिनते रहता है. पक्का गुज्जू ही है रे तू. देखता नहीं अपना भाई आज कितना खुश है. ए मोंटी, तेरी सेटिंग हो जाए ना तो तेरी वाली की फ्रेंड है ना, वो गोरी वाली, थोड़ी मोटी भी है ना, उसका सेटिंग मेरे साथ भी लगा देना प्लीज. अपने इस दिल में भी कुछ कुछ होता है यार. हाँ भाई हाँ, इसकी भी सेटिंग लगा दे. देख क्या चिकना है अपना भाई. गॉगल पहना है तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसने पहना है कि नहीं. क्या कलर दिया ऊपर वाले ने, किसकी नजर ना लग जाए मेरे भाई को. छोड़ना भाई, अपना भाई काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है. एक नंबर भाई. मेरे दिल का हाल सिर्फ तू ही समझ सकता है यार.
शर्म करो, तुम्हारे माँ बाप मेहनत मजूरी करके तुम्हें यहाँ पढ़ाने भेजते और तुम सब लोग कॉलेज में पढ़ने की जगह ऐसी टपोरी हरकत करते हो। अच्छे परिवार के बच्चे हो, समझ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। अबे ओ बुढ़ऊ, अपना काम कर, वरना एक पड़ेगी ना तो यही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अबे पकेले आम, तुझको हमारी फीस भरनी पड़ती है क्या? या भाषण दे रहा है? जा अपने बेटे में थोड़ा ज्ञान दे। अबे ओ प्रिंसिपल के चमचे, ज्यादा बकबक की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। तेरे को पता है ना मेरे पापा एमएलए। खबरदार, एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया ना तो सारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। राम काका, आप भी किसके मुंह लगते हो? जिनके जीवन में ना तो कोई संस्कार, ना तो बड़ों के प्रति आदर और ना ही छोटों के प्रति वात्सल्यता, ये बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। क्या रे, क्या धमकी दे रहा था तू? तेरा बाप एमएलए है ना, तो जा उखाड़ लेना जो उखाड़ सकता है। मैं भी कॉलेज का ही मैन हूं, ही मैन। आज के बाद हमारे बुजुर्ग राम काका के साथ किसी ने बदतमीजी की ना तो यही गाड़ दूंगा, यही। क्या यार आपस में लड़ रहे हो? कितने दिनों के बाद तो मिले हैं। ऑनलाइन लेक्चर ने तो जीना हराम कर रखा था। 4 दीवारों में बंद लैपटॉप के सामने देखते देखते मैं तो पक गया था। मुश्किल से ऑफलाइन कॉलेज शुरू हुआ है और उसमें भी लड़का टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं। वैसे भी आज प्रिंसिपल सर का 3 घंटे का इकोनॉमिक्स का बोरिंग लेक्चर है। आई एम रेडी, सूर्यवंशी देखने जाते हैं। नेकी और पूछ मोंटी भाई ने बोला तो जाना ही मांगता है। हाँ चलो जाते हैं। टिकट का स्पॉन्सर मैं बनता हूँ, मेरे पापा एमएलए है ना। हाँ तो गले में बोट लगा के घूम, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। अरे लेकिन आज तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आज 11th और 12th एफआईजीसी और एसवाईजीसी का कंबाइंड लेक्चर है और सुना है कि ये लेक्चर हर्षवर्धन सर खुद लेने वाले हैं। तो जूनियर्स भी साथ बैठेंगे ना? तो आज रैगिंग करने का मजा ही कुछ और आएगा। अहम नारायणो मुनि जानिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विजः मुनि शापमृतां प्राप्ता नृषिस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योऽहम् सद्धर्मं स्थापयन् ज। अक्षर भैया, आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। हम भी आपकी तरह सत्संग और पढ़ने में पूरा ध्यान लगाकर भगवान श्री स्वामीनारायण, हमारे परम पूज्य गुरुवर्य श्री और परिवार का नाम रोशन कर सके। हाँ भैया, और आज के दिन आप भी एक वचन दीजिए कि हमें जहाँ पढ़ाई में और सत्संग में आपकी जरूरत होगी, आप हमारा साथ देंगे। अरे मेरे प्यारे भगवान के भक्तों, आप दोनों पर तो स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण और परम पूज्य गुरुवर्य श्री और संतों भक्तों के 4 हाथ है। और रही बात मेरी, तो मुझे तो परम पूज्य गुरुवर्य श्री ने एक ही उपदेश दिया है कि संतों भक्तों के दास के भी दास बनकर रहना। मैं यहाँ सत्संग में गर्जू होने आया हूँ, किसी को गर्जू बनाने नहीं। आप दोनों के मैं कुछ भी काम आ सकूं तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं आप दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे जरूर याद कीजिएगा। भैया, एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो पूछो। मुझे भी पूछना है। पूछो मेरे प्यारे भाइयों। हमने कॉलेज में प्रवेश करने से पहले जूते क्यों उतारे? यहाँ तो कोई भी नहीं उतारता। हाँ, और हमने कॉलेज की चौखट पर माथा क्यों टेका? देखो भक्तों, यह महाविद्यालय एक ज्ञान का मंदिर है और भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने भक्तों को अपने सत शास्त्रों के माध्यम से उपदेश दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति उसके आदर से होती है। ज्ञान के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव, पूज्य भाव ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो द कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड देन व्हेन नॉलेज कन्वर्ट्स इनटू विजडम, इट विल बी द ट्रू वर्शिप ऑफ एजुकेशन। अतः हमारे पास दुनिया भर की माहिती है, उसका परिवर्तन ज्ञान में कीजिए
और ज्ञान का परिवर्तन जब विज्ञान में हो जाएगा तब सच्चे अर्थ में विद्या की पूजा होगी और उसे प्राप्त करने का स्थान यह महाविद्यालय है। इसलिए यहाँ हमने पहले जूते उतारे और फिर चौखट पर माथा टेका। स्कंद पुराण के वासुदेव महात्म्य के भगवान श्री स्वामीनारायण के इस भूमंडल पर प्रागट्य के श्लोक रूप मंगलाचरण से प्रारंभ किया, जिससे हमारा जीवन मंगलमय रहेगा। आहा, अद्भुत अद्भुत, क्या ज्ञान है आपके पास। अबे ओ याग्निक के बच्चे, इनकी इमोशनल ड्रामेटिकल स्टोरी में भूल तो नहीं गया ना? हमें बंक मार के सूर्यवंशी देखने जाना है। अरे मोंटी भाई, मुझे तो लगा टीवी में रामायण का सीरियल चालू हो गया है। भैया, ज्ञान की प्राप्ति, आदर, बाप रे, ऐसा भाषा तो टीवी के अलावा किधर सुनेला ही नहीं है। लगता है ये जब अपनी माँ के पेट में थे तब इनकी माँ ने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, इसलिए इतना पका रहे हैं। अरे सूर्यवंशी का टिकट बुक करूँ क्या? फोनिक्स मॉल में पूरे ग्रुप को लेकर जाता हूँ मेरे खर्चे पर। मेरे पापा एमएलए है ना। मूवी देखने पर जाएंगे दोस्तों, पहले हमारे जूनियर्स का स्वागत तो करते हैं अपने कॉलेज के ट्रेडिशन के हिसाब से। ओह माय गॉड, रैगिंग, कितने प्यारे बच्चे हैं। मोंटी भाई, जाने दो ना। अबे शाणे, ना तेरे सगे वाले लगते हैं क्या? मोंटी भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का है। प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दीजिए। अब आएगा ना मजा। 2 साल से घर बैठकर पूरा पक गए थे, आज कुछ लाइव एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा। चलो, मेरे जूते अपनी शर्ट से साफ करो, और तू जा सबके लिए चाय लेकर आ जा। हाथ जोड़ते हैं मोंटी भैया, प्लीज हमें जाने दो। अक्षर भैया, आप कुछ कीजिए ना। मोंटी, इन्हें छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी औकात में रे, हम 5 हैं और तू अकेला, यही गाड़ देंगे। भक्तों, याद करो, हमारे गुरु भैया श्री परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी रोज रात को 9 से 10:30 बजे तक, जिसका सीधा लाइव प्रसारण लक्ष्य, कर्तव्य, आस्था भजन सरदार कथा यूट्यूब पर होता है, जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया, लाखों लोगों को जीने का नया मार्ग बताया है। वैसी घर सभा रूपी सत्संग ज्ञान गंगा में एक दिन क्या कहा था? भक्तों, यह मुश्किल समय यहाँ किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ने से तो अच्छा है भगवान को याद करो। जैसे द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की लाज रखी थी, वैसे ही भगवान तुम्हारी लाज जरूर रखेंगे। शर्ट उठाता या फाड़ डालू? हे भगवान स्वामीनारायण। तू चाय लाता या लात मारू? हे भगवान स्वामीनारायण। भागो, प्रिंसिपल हर्ष सर इज कमिंग। Hello and good morning, students. This is your principal, sir, and I am here to help you out with the most important subject of commerce, that is Introduction to Economics. But let me introduce myself first to you. I have done PhD in Economics with the gold medal from University of Harvard. Before we go to the subject, I would like to say some good and kind words from my heart to you, and let me say them in our national language, Hindi. क्या बच्चों, पका रहा है आप सब यार? इस महाविद्यालय में 3 घंटे और पकाएगा। जैसे कि आप इसीलिए बोला था मूवी देखने चलते हैं। आपको मुंबई के या मैं सबसे तो अच्छे मूवी कॉलेज देख में रहा भर्ती हूँ। होता है। इसका उन्होंने कुछ अपने इलाज सपनों करना को पड़ेगा। इच्छाओं को मेरे दबाकर पापा एमएलए है ना। अबे तेरे पापा एमएलए है तो क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का लेक्चर थोड़ी ना बंद करवाएंगे या ये सब्जेक्ट में तेरे को पास करवाएंगे। पापा को तेरे इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती रहेगी। अक्षर भैया, भगवान श्री स्वामीनारायण ने सच में हमारी रक्षा की, वरना आज तो बराबर की रैगिंग होने वाली थी। Hi, this is Yagnik from SYJC. Even I believe in God, but अगर मन शुद्ध हो तो भगवान की भक्ति हो ही गई ना। तो ये बात ही दिखावा क्यों? ये तिलक, चोटी, पानी भी पीना है तो छान कर, रोज मंदिर जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्यों? खाली कृष्ण कृष्ण करिए, कृष्ण सब जगह तो है। अरे भाई याग्निक, तू भी पूरा पागल है।
ये सब धर्म, चोटी, तिलक, खाना पीना, धर्म पालना, मंदिर जाना, ये सब मेयर सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास। ये इनकी हालत तो देख, 21st सेंचुरी के बच्चे ऐसे लगते हैं कोई बाबा है, कोई साधु है, और मुझको देख, हाउ कूल आई एम। मैं तो ये मंदिर और उसमें पत्थर की मूर्ति बिठाकर उसे भगवान मानते हैं, इस वनडे को तो समझ ही नहीं पाया। एक पत्थर या स्टैचू में कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे पूरे भारत में जितने ट्रैफिक सिग्नल नहीं है ना, उतना इनके पास साधु बाबा है। सब आलसी लोग कुछ काम नहीं करना इसलिए भगवा पहनकर बैठ गए हैं, और इन जैसे लोग इनकी पूजा करते हैं और वो पाखंड कर अपना पेट पालते हैं। इन साधु बाबाओं ने धर्म को धंधा बनाकर रखा है, धंधा। मेरे तो एक ही भगवान है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकी निर्माण, ये सब भगवान और साधु बाबा लोग की बात कर रहे हैं। वो तेरे पापा को पूछ कर आना, शायद वो बता दे, वो एमएलए है ना। मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। ये मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। अपने माँ बाप की सेवा करो, उसमें भगवान के दर्शन होंगे। किसी गरीब को भोजन करवाओ, उसमें भगवान के दर्शन होंगे। अनाथ बच्चों को गोद ले लो, उसमें भगवान के दर्शन होंगे। अनाथ आश्रम बनवाओ, फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाओ, उसमें भगवान के दर्शन होंगे। जहां गरीब अपना इलाज करवा सके निशुल्क। अरे ऐसे वृद्धाश्रम बनवाइए जहां अपने बच्चों ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया हो, उन्हें सहारा मिले, उनमें भगवान के दर्शन होंगे। आज हमारे हिंदू धर्म के लोग हजारों की संख्या में गरीबी और भूखमरी से तंग आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसकी वजह भी है मंदिर है, मंदिर जहां भगवान की पत्थर की मूर्ति को करोड़ों के गहने पहनाए जाते हैं और गरीब इंसान को एक बार भोजन और दर्शन के भी पैसे देने पड़ते हैं। जब देश में भूखमरी है, गरीबी है, तो करोड़ों के मंदिर क्यों? जब देश में बीमारी है तो उससे निपटने के लिए हॉस्पिटल्स की कमी है, तो इतने बड़े महोत्सव क्यों, कथा पारायण क्यों? मैं तो मानता हूं सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा वही प्रभु सेवा है, वही प्रभु सेवा है। सुपर हीमैन, आज तूने सच्चे हीमैन जैसी बात कर दी। अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है तो 18% लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, और वहाँ रोज शिवलिंग पर लाखों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। डोंट यू थिंक इट्स अ हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी की हाइट तो तब है जब वही लोग कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र व्यापक है, और फिर पत्थर की मूर्ति को क्यों पूजते हैं? अरे भाई, अक्षर, तीर्थ, कीर्तन, जवाब दो। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये ही मैन तो एकदम परफेक्ट बात कर रहा है, ऐसा मुझको लगता है। मेरे घर में भी सब लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन ये डिबेट सुनकर अब मुझे क्या करना चाहिए ये पता ही नहीं। अरे ये क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगता है कहीं कॉलेज छोड़कर भाग ना जाए। और हाँ, इससे अच्छा रैगिंग तो हम कर भी नहीं सकते। मेरी श्रद्धा डगमगा रही है। आप जवाब दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो याज्ञनिक भाई, आप कुछ कह रहे थे ना, मन शुद्ध होना चाहिए, तो इस बाहरी दिखावे की क्या जरूरत? तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने स्वयं वचनामृत में कहा है, गढ़ा मध्य प्रकरण का 35वां वचनामृत, मन होए चंगा तो कथरोट में गंगा। यह बात बिल्कुल मिथ्या है। भक्ति करना अच्छी बात है, कृष्ण कृष्ण करके प्रभु का स्मरण अच्छा है, मगर भक्ति भी धर्म रहित नहीं होनी चाहिए। सदाचार सभर पवित्र जीवन भक्ति का रक्षक है। पानी छान कर पीने के पीछे भी एक अद्भुत रहस्य है। हर 12 घंटे में पानी में बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, जिसे कॉटन के कपड़े से छानने के बाद बैक्टीरिया पानी से निकल जाता है, और कॉटन एक एंटीऑक्सीडेंट है। पानी को कॉटन का स्पर्श होते ही वह पानी अल्कलाइन वाटर बन जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत और अनेक पेट संबंधी रोग नहीं होते। याज्ञनिक भाई, आपको भाल में तिलक लगाने का महत्व भी समझाता हूँ। तिलक यह भगवान के चरणारविंद की निशानी है। जिसके भाल में भगवान का तिलक और बीच में कुमकुम का टीका लक्ष्मी जी का संबोधन करता हो, वह व्यक्ति अपने सभी कार्यों में सफल होता है। हाँ, और तिलक करने का एक साइंटिफिक रीजन भी तो है। हमारे सर में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ हमारे हार्ट से हेड तक
खून पहुंचाने वाली 2 नस होती है। ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारा सर तपने लगता है और चंदन का तिलक हमारे सर को ठंडा रखता है। और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जब बीच में टीका लगाते हैं तब होता है, जिसमें हमें जीवन में कभी भी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होने की संभावना नहीं होती। वाह कीर्तन, धर्म के साथ विज्ञान को कितनी अच्छी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा है। और रही बात चोटी रखने की, तो चोटी हमारे जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र के माध्यम से परमात्मा के धाम और परमात्मा के साथ संबंध बनाती है। जब इस शरीर का अंत होता है तब इस शिखा के माध्यम से जीवात्मा अर्ची मार्ग से गति कर भगवान के धाम में गमन करता है। शिखा विहीन व्यक्ति का कोई भी पुण्य कार्य स्वीकार्य नहीं होता, उसे कोई यज्ञ तप दान का फल नहीं मिलता। तो आज से शिखा रखना शुरू और तिलक करना शुरू याज्ञनिक भाई। मोंटी, तूने कहा था ना, लुक हाउ कूल आई एम। और हम साधु संत जैसे ओल्ड फैशन दिखते हैं, तो इस शरीर को तुम ऐसे तंग कपड़े पहनकर या अपना अंग दिखाकर बहन बेटियों को अपनी ओर आकर्षित कर अपने आप को बॉलीवुड का हीरो समझने की नादानी कर रहे हो। मगर तुम्हें पता है, यह स्त्रियों के साथ यह विचार का पाप किया तो नरक में लोहे के गर्म स्त्री के पुतले को गले लगाना पड़ेगा, तब बहुत देर हो जाएगी भाई। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्र्य जिसका खत्म, वो व्यक्ति भले बाहर से कितना भी सुंदर हो, अंदर से खोखला है खोखला। इसलिए तो हमारे गुरु ऋषि ने हमें एक अद्भुत वाक्य उपदेश के रूप में दिया है कि मैं इत्र से महकूं ये दस्तूर नहीं मेरे जीवन का, मैं इत्र से महकूं ये दस्तूर नहीं मेरे जीवन का। मजा तो तब है जब खुशबू मेरे किरदार से आए, किरदार से। संत तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखते हैं, पर धन पत्थर मान पर नारी मात समान, फिर भी जो मेरा राम दर्शन ना दे तो ये तुलसी दास जमान, ये तुलसी दास जमान। इसलिए कहता हूँ मोंटी, सुधर जाओ, अब भी बाजी हाथ में है। हाँ निर्माण, तुम्हें मूर्ति पूजा समझ में नहीं आ रही क्यों? तेरे पापा एमएलए है, जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं तो वो सब मंदिरों में दर्शन करने और साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। थोड़ा उनसे सीख लिया होता। खैर कोई बात नहीं, तेरी शंका का समाधान मैं कर देता हूँ। तेरे सेलफोन में तेरे एमएलए पापा की फोटो है? हाँ है। उसे ओपन कर, अब उस फोटो को एक जोर से चाटा मार। कीर्तन, बिहेव योरसेल्फ और आई विल। ओके, नो प्रॉब्लम डियर। उस फोटो को प्यार से किस कर। ओके, आई विल डू इट। तो अब मुझे बात बता निर्माण, एक नॉन लिविंग पापा की फोटो को चाटा मारना अपमान है और उस फोटो को किस करना प्यार। तो सोच, मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मूर्ति को अपना इष्टदेव मानकर भक्त अपने भगवान का श्रृंगार करते हैं, उसे भोजन करवाते हैं, उसे जल पिलाते हैं। तो यह उसकी भक्ति को भगवान उसके भाव को अपनी मूर्ति द्वारा स्वीकारित करते हैं। जैसे हवा सब जगह है, एक सुई जितनी जगह भी हवा के विहीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पंखा या एसी चालू करने के बाद ही सुकून मिलता है ना। ठीक वैसे ही भक्तों को मंदिर आकर भगवान के दर्शन करने से ही सुकून मिलता है। हाँ विक्की, तुम वे क्या कह रहे थे? भारत में जितने ट्रैफिक सिग्नल है उतने इस देश में साधु बाबा है, राइट? कितनी सही बात कही तुमने। भारत तो साधु पुरुषों की धरती है। यह भारत भूमि इतनी भाग्यवान है कि यह साधु पुरुषों की जनेता है। याद रखना विक्रम, हम कोई वानरों के वारसदार नहीं, यह पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा है। हम तो लाखों वर्षों पुरानी ऋषि परंपरा की संतान है। ऐसी महान संत परंपरा हमें विरासत में मिली है। बॉलीवुड की मूवी देखकर उनकी इस्लामिक विचारधारा को सत्य मानकर तुम भारतवर्ष के महान संतों का भयंकर अपमान कर रहे हो। हमारे कवियों ने तो संतों के बारे में ऐसा लिखा है, यदि संत न होत इस ब्रह्मांड में तो जल जात यह ब्रह्मांड, यदि संत न होत इस ब्रह्मांड में तो जल जात यह ब्रह्मांड। ज्ञान केरी लहर में वे तो ठारत ठामो ठाम, वे तो ठारत ठामो ठाम। यदि संतों की भेंट परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को न दी होती तो माया के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा कौन करता, कौन बचाता हमें? संतों ने गांव-गांव, शहर-शहर, देश विदेशों में घूमकर पापी और पतित जीवात्माओं को व्यसन, दुराचार, कुलक्षण, अंधविश्वास,
जैसे दूसरों से बचाया है। जानवर से बदतर जीवन जीने वाले इंसान को सच्चे अर्थ में मानव और फिर भक्त बनाया है। भूख लगे तब खाना यह प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना ये विकृति है, और भूखे रहकर भी औरों को भोजन कराना यह हमारे संतों की संस्कृति है, यह हमारे संतों की संस्कृति है। तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का, इसलिए बता दूं, हमारे गुरुवर श्री परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी ने सरदार धाम में विशाल मंदिर का निर्माण करवाया है। साथ ही इस मंदिर द्वारा मेरे और तुम्हारे जैसे विद्यार्थी यहाँ रह सके और भोजन प्राप्त कर सके, वैसी 1200 से अधिक विद्यार्थियों की व्यवस्था की है। प्रतिवर्ष कोई भी चार्ज लिए बिना निशुल्क बिल्कुल फ्री रहने के लिए 3 स्टार होटल से अच्छी सुविधा, पवित्र शुद्ध देसी घी से बने 2 मिष्टान युक्त भोजन तथा 2 सब्जी 2 फरसाण रोज बच्चों को प्रेम से भोजन रूपी महाप्रसाद में परोसे जाते हैं। साथ में जितनी बार नाश्ता करना हो उसकी भी छूट। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ाई में विक्षेप न हो इसलिए कपड़े भी उनके रूम से जमा कर लिए जाते हैं। उन्हें धोकर इस्त्री कर वापस उनके रूम तक पहुंचा दिए जाते हैं। अधिक में कॉलेज जाने के लिए और वहां से आने के लिए विद्यार्थियों को कोई तकलीफ न हो इसलिए संस्था ने बस की व्यवस्था की है। यह कोई दंत कथा नहीं है मित्रा, गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह मानव सेवा कार्य हमारे गुरु परम पूज्य सदगुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी पिछले 15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आज के दिन तक 20,000 से ज्यादा गरीब और सामान्य घर के बच्चों को इस धाम द्वारा परम पूज्य स्वामी जी ने विद्यादान देकर लाभान्वित किया है। और हमारे गुरुवर श्री का लक्ष्य केवल बच्चों को फ्री में पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, लॉयर यह बनाना नहीं है। उनका लक्ष्य तो इन विद्यार्थियों को सत्संग और परमात्मा की भक्ति करवाकर उन्हें एक सच्चा भक्त, देश का वफादार नागरिक और अपने माता पिता और परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाए ऐसा एक आदर्श नौजवान तैयार करना है। मुझे कहते आनंद होगा कि परम पूज्य गुरुवर श्री ने 20,000 से ज्यादा ऐसे भारत के नौजवान तैयार किए हैं जो अपने आप में स्वयं चैतन्य मंदिर है। हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने श्रीमुख से वरताल के 19वें वचनामृत में अद्भुत बात लिखी है। यह पृथ्वी कभी संत विहीन नहीं हो सकती, यह पृथ्वी कभी बाज नहीं हो सकती। जब जब इस पृथ्वी पर हमारा जन्म होता है तब तब भगवान के ऐसे सच्चे संतों का विचरण इस पृथ्वी पर अवश्य होता है। हमें उनका मिलाप हो जाए और उनके उपदेश पर विश्वास आ जाए और हमारा जीवन हम वह कहे उस तरह जीने लगे तो वह हमारा आखिरी जन्म होगा, क्योंकि उसके बाद परमात्मा हमें अपने धाम में ले जाएंगे। और हाँ, शायद विकी तुम्हें यह संकल्प हो जाए कि अपनी संस्था में विद्याभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को परम पूज्य गुरुवर श्री 4 से 5 बार इतना स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल फ्री में करवाते हैं तो वह खुद क्या खाते होंगे। तो सुनो, परम पूज्य गुरुवर श्री और उनके मंडल के 125 से अधिक संत पार्षद दिन में एक ही बार लकड़ी के पात्र में जो प्रसाद का भोग भगवान को लगाया हो उसे डालकर 3 अंजलि पानी डालकर सब कुछ एक साथ मिलाकर आज दोपहर से कल दोपहर तक केवल एक बार निस्वादी भोजन करते हैं। अपने और अपने परिवार जनों से बिल्कुल विरक्त, कोई भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। 1 रुपया भी खुद का नहीं होता जो धन, दान, दक्षिणा और पधरामणी आदि के माध्यम से प्राप्त होता है वह सब लोक कल्याण में उपयोग किया जाता है। नारी मात्र का त्याग कर संपूर्ण निष्कामी जीवन जीने वाले यह संत है। स्त्रियों का कभी संकल्प या दर्शन जो सपने में भी हो जाए तो यह संत निराहार उपवास करते हैं। इतना सब कुछ समाज को देने के बाद भी कई अज्ञानी लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, मारते भी है, तब भी यह संत उनका भला हो ऐसी ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसीलिए तो भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि कनक कांता सूत्रेण वेष्टितम सकलम जगत, कनक कांता सूत्रेण वेष्टितम सकलम जगत, ताशु तेषु विरक्तेषु द्विभुजो परमेश्वर। अतः इसका अर्थ यह है कि
कनक और कांता मतलब धन और नारी रूपी बेड़ी में पूरी दुनिया बंधी हुई है। जो इसमें नहीं आसक्त होता वह दो भुजा मतलब दो हाथ वाला पृथ्वी का भगवान है, भगवान। विक्रम मेरे दोस्त, संत महिमा से तो हिंदू धर्म के इतने शास्त्र भरे पड़े हैं कि यदि 7 समुद्र की शाही करूं और कलम करूं वन राय, 7 समुद्र की शाही करूं और कलम करूं वन राय, सारी पृथ्वी का कागज करूं फिर भी संत महिमा लिखियो न हो जाए, संत महिमा लिखियो न हो जाए। तो यथार्थ संत महिमा कहना हम जैसे सामान्य बुद्धि के बच्चों के बस की बात ही नहीं है। फिर भी आज कुछ नई सोच वाले लोगों का यह कहना है कि संतों की क्या जरूरत है। आज मुझे पता चला संतों की क्या जरूरत है। मैं अन्य संप्रदाय से आता हूँ। हमारे घर में भक्ति अवश्य है, परंतु यह ज्ञान, धर्म और वैराग्य और महात्माएं सहित भक्ति तो सच्चे साधु पुरुषों के माध्यम से ही आती है। मुझे माफ कर देना, मैं भी आज से व्यसन पाप छोड़कर संतों की शरण में जाकर कंठी धारण कर रोज मंदिर आऊंगा। अरे रुको रुको, अभी कहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर हुए हैं। मिस्टर रोनाल्डो, आपको फुटबॉल पसंद है ना? वह आपकी चॉइस है, लेकिन सचिन तेंदुलकर और रोनाल्डो जैसे सेलिब्रिटीज को भगवान का दर्जा देना मूर्खता और अज्ञान का प्रदर्शन है। हाँ, तो हिंदुत्ववादी समाज सुधारक और हमारे कॉलेज की ही मैन श्रीमान हिमांशु सोनी जी, आपकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान के दर्शन होंगे, गरीब को भोजन, अनाथ आश्रम, फ्री हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम आदि जितने भी सामाजिक कार्यों की तुमने बात की हिमांशु, वह सब पुण्य कर्म कमाने के रास्ते हैं। और भगवान की भक्ति यह विषय ही अलग है। पुण्य और भक्ति का कोई संबंध ही नहीं होता। पुण्य करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है और भक्ति करने से परमात्मा का सनातन धाम, जिसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है, न तद भासते न सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद भासते न सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममः। मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद किसी को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और पुण्य कर्म भुगतने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, और जब पुण्य कर्म की समाप्ति होती है तब वापस इस धरती पर जन्म लेनी पड़ता है। जिस बात को भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त जूनागढ़ के नरसिंह मेहता ने अपने भजन में प्रकट किया है कि पुण्य करी अमरा पर ना सुख पामिए, अंते पाछो फोगट फेरो थाय जी। हाँ, आपने जो मार्ग बताए वो सब सत्य है। सामाजिक कार्य करने ही चाहिए। अगर सामाजिक कार्य करते हुए भी तो भगवान की भक्ति की जा सकती है ना। सामाजिक कार्य कर लो और मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा, ऐसा निषेध क्यों? मंदिर के निर्माण, भगवान के वस्त्र अलंकार, उत्सव और भगवान को लगने वाले भोग से सामाजिक सेवा को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग गरीब है और मंदिर में भगवान का श्रृंगार, इन दोनों बातों को जोड़ना ही है। तो आज ही हम मूवी देखने जाने वाले थे ना। एक टिकट 500 का, 150 का पॉपकॉर्न अलग, 50 का कोल्ड ड्रिंक और 50 का समोसा अलग, सब मिलाकर एक व्यक्ति का होता था कम से कम 800 से 1000 रुपए। चलो, हम तीनों मूवी में नहीं गए थे। 1000 रुपए गरीबों में दान करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि जो मंदिर में दान करता है उसे ही मंदिर में रहने वाले संतों से यह उपदेश मिलता है कि सामाजिक सेवा में भी दान करो। यदि मंदिर का निषेध करते हो तो हर साल करोड़ रुपए के खर्च फिल्म फेयर, IPL, मूवीज, वर्ल्ड कप, पार्टीज में होता है। 31st की पार्टी में दारू पीकर अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता। तब कोई क्यों यह सब दान करने की नसीहत नहीं देता? हिमांशु, मुझे एक बात बताओ, पीके और ओ माय गॉड जैसी बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने तुम्हारे जैसे लाखों नौजवानों के दिमाग में यह सब कुछ डाल दिया, कभी सोचा है यह दोनों मूवी का बजट था 50 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई 650 करोड़, मतलब 600 करोड़ का प्रॉफिट। इन मूवी में जो उपदेश और भगवान का खंडन किया गया है उसमें से कितने पैसे समाज के उद्धार के लिए इस्तेमाल हुए? शायद 0%। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। चलो माना, मंदिर में करोड़ रुपए के नहीं, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय की राजधानी वड़ताल धाम द्वारा वड़ताल मंदिर में हमारे उपास्य इष्ट देव स्वरूप श्री हरि कृष्ण महाराज एवं लक्ष्मी नारायण देव आदि सभी मूर्तियों के करोड़ों रुपए के वस्त्र, आभूषण और जवेरात है। परंतु उसी वड़ताल मंदिर द्वारा आज जबरदस्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस कोरोना के समय में वड़ताल मंदिर ने
मंदिर में दर्शनार्थी भक्तों के लिए जो गेस्ट हाउस के 1000 से अधिक एसी रूम वो गुजरात सरकार को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अर्पण कर दिया था। साथ ही कोरोना के समय में वड़ताल धाम द्वारा शाक भाजी वितरण निःशुल्क, टिफिन सेवा निःशुल्क, गरीब दर्दी को कोरोना ट्रीटमेंट निःशुल्क। इतना ही नहीं, समस्त स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा कोरोना के समय में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 करोड़ से भी अधिक धनराशि जमा की गई। और यहाँ सरदार धाम में भी कोरोना के समय हमारे गुरु परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी द्वारा निःशुल्क कोविड हॉस्पिटल चालू किया गया था और हमेशा के लिए यहाँ एक निःशुल्क चैरिटेबल हॉस्पिटल गरीब लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। जिस तरह सरदार में परम पूज्य गुरुवर्य श्री ने निःशुल्क छात्रालय बनाया है, ठीक उसी तरह वड़ताल धाम के माध्यम से परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी द्वारा विद्यानगर में भी 1000 से ज्यादा विद्यार्थी रह सके और भोजन कर सके ऐसा छात्रालय निर्माणाधीन है, जिसका कार्य केवल 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। हिमांशु, तुमने कहा था ना, धर्म परिवर्तन का कारण मंदिर है। यहाँ दर्शन और भोजन के भी पैसे लिए जाते हैं, तो तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय के कोई भी मंदिर में दर्शन करने के पैसे नहीं लगते और हमारे गुरु वैद्य श्री परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी ने यह प्रतिज्ञा की है कि अन्न और विद्या कभी बेचनी नहीं चाहिए, वह तो बांटनी चाहिए। श्री स्वामीनारायण मंदिर सरदार में आप साल के 365 दिनों में कभी भी दर्शन करने आइए। यहाँ ठहरने के लिए और भोजन प्रसाद प्राप्त करने के लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। परम पूज्य गुरुवर्य श्री का यह संकल्प है कि मंदिरों के माध्यम से ऐसे समाज कल्याण के कार्य होने चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी को मंदिर के प्रति कभी नास्तिक भावना उत्पन्न हो। हाँ हिमांशु भैया, आपने और एक बात की थी कि इतने बड़े महोत्सव क्यों? क्या आपको पता है महोत्सव से क्या निर्माण होता है? सरदार धाम में परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी ने ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किया था। तब कितने लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, कितने लोग नए सत्संगी हुए, कितने संत बन गए। महोत्सव में धनाढ्य लोग भी आए थे, उन्हें भी कथा सत्संग के माध्यम से उपदेश दिल को छू गया। उन्होंने संकल्प कर लिए, आज से हमारा कमाया हुआ धन का आधा हिस्सा हम सत्संग और मानवता के विकास के लिए खर्च करेंगे, और यदि इन पैसों से महोत्सव और मंदिर का निर्माण न होता और केवल उन पैसों से हॉस्पिटल और स्कूल बनाते तो केवल एक ही हॉस्पिटल और स्कूल बनता। लेकिन महोत्सव और सत्संग पारायण से उपदेश लेकर लाखों लोग अपनी आमदनी का आधा हिस्सा विश्व कल्याण सामाजिक सेवा में उपयोग करने लगे। मंदिर तो हजारों सालों तक अविचल रहेगा और इसमें विराजमान संत और सत्पुरुष अपने आश्रय आने वाले मुमुक्षु जीवात्माओं को यही उपदेश देंगे कि हमारे द्वारा अर्जित किए हुए धन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, इसे समाज कल्याण की भावना से हम खर्च करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह धन दिया है। और याद करो, जब जब हिंदू धर्मों को विधर्मी लोगों ने नष्ट करना चाहा, तब तब उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। यदि मंदिर कुछ काम के न होते तो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण क्यों करवाया? सही बात है, मंदिर कितना महत्वपूर्ण है उसके दर्शन हमें अयोध्या में थोड़े ही समय में होंगे। जब हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और समर्थ गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भव्य से अति भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का उद्घाटन होगा। आज हमारे धर्म मंदिर के माध्यम से ही सुरक्षित है। निर्माण, तेरा प्रश्न था ना, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? तो वह हमारी आस्था है। यह आध्यात्मिक कारण है क्योंकि शिव जी ने इस संसार को बचाने के लिए विष पिया था और उनके शरीर में पीड़ा कम हो, इसलिए दूध का अभिषेक किया जाता है। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण भी सुनो मेरे दोस्त। शिवलिंग एक बहुत अच्छा रिएक्टर है। उस पर दूध चढ़ाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाती है। एक छोटा सा 20 रुपए का दूध का ग्लास शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया, तुम लोगों को गरीबों की याद आने लगी? तब गरीब कहाँ जाते हैं? जब इस देश में लोग रोज करोड़ों की शराब पी जाते हैं, तब सेक्युलर लोग कहाँ जाते हैं? जब जिस गाय के दूध को वेस्टेज पर इतनी बहस होती है, उसे लाखों की संख्या में काट दिया जाता है। अरे भाइयों, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सच में आप में ऐसे संस्कार आए कहाँ से?
मैं सच में अपने आप को हीमैन समझता था, सोचता था मैं जो सोचता हूं वही सच है। टुडे यू हैव ब्रोकन माय प्रेजुडाइज। आज आपने मेरी मान्यताओं को सुधारा है। सच्चे अर्थ में आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। दोस्तों, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हमने कुछ नहीं किया है। जो भी शब्द हमारे मुख से निकले हैं वह हमारे मंदिर में और हम सबके हृदय में प्रत्यक्ष विराजमान, जिसे कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। रॉकी, जैसे पानी तो क्लाइमेट में मौजूद है, H2O, लेकिन प्यास तो उसे पीने से ही बुझती है। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन सुकून और प्रेम उनकी मूर्ति के दर्शन से ही मिलता है। उन्हीं परमात्मा संकल्प सिद्ध महाश्रेय मूर्ति श्री स्वामीनारायण भगवान डोंबिवली की हम पर अपार कृपा, परम पूज्य सदगुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी के हम पर आशीर्वाद और रात 9 बजे उनकी घर सभा का नियमित श्रवण तथा हमारे मंदिर के महंत स्वामी जी के पास से रोज मंदिर जाकर हम जो कुछ सीख पाए हैं इतनी छोटी उम्र में उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरा तो यही मानना है कि जो हमें सच्चे अर्थ में हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा करनी है, तो उसका एकमात्र उपाय है मंदिर में विराजमान भगवान और उनके संत, उनकी शरण में जाना। जिस बात को स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत मध्य प्रकरण के 27 में बताया है कि हमने त्याग और वैराग्य के पक्ष को गौण कर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे उपासना का कोई खंडन न कर सके। आज जिसे भी हिंदू होने पर गर्व है उसे नित्य एक बार अपने इष्ट स्वरूप के दर्शन करने मंदिर जाना चाहिए। उनके चिन्ह जैसे तिलक, शिखा आदि को धारण करना चाहिए। मंदिर और घर सभा ही आज की युवा पीढ़ी का एक ही रक्षक बन सकता है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही हम सब के लिए हितावह होगा। My kids, you are just amazing and mind-blowing. I'm proud of you and really feel blessed to have you in my institution. मैं आपकी सारी बातें चुप कर सुन रहा था। आप जिस भगवान के स्वरूप को मानते हैं वैसे श्री स्वामीनारायण भगवान और आपके परम पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में मैं साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। બધા જ બાળકો આપણા મંદિરના મહંત પૂજ્ય હરિચરણદાસજી સ્વામી પાસે પધારશે અને પૂજ્ય સ્વામી એમને આશીર્વાદ સ્વરૂપે હાર પહેરાવી અને જે સંકલ્પ આ નાટકના માધ્યમથી આપણે બધાએ કર્યો છે એ સંકલ્પ આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ થાય એવું આપણે જીવન જીવવાનો છે। આજના દિવસે આપણે સંકલ્પ કરીએ હો। આ શબ્દ નથી, શબ્દ ચરિતાર્થ થવા જોઈએ। ભગવાનના સંતો અને ભગવાનને રાજી કરી શકીએ, ભગવાનના ભક્તોને રાજી કરી શકીએ એવા છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે જીવન જીવી શકીએ એવા આપણે બધા સંકલ્પ કરીએ। આ નાટકને જોઈ અને ઘનશ્યામ મહિલા મંડળ ડુંબીવલી તરફથી બાળકોને 1100 રૂપિયાની ભેટ આવે છે। ઘનશ્યામ મહિલા મંડળને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અત્યારે આપણે આ ઉત્સવને ભગવાનના જયનાથની સાથે પૂર્ણ કરશું, પણ તે પહેલાં ઓલું કોર્ડલેસ માઇક પૂજ્ય સ્વામીને આપો। 2 મિનિટ પૂજ્ય સ્વામી આ નાટક પરત્વે આપણને આશીર્વાદ આપી અને ત્યારબાદ આપણે આજના દિવસને આપણે વિરામ જાહેર કરશું। 2 મિનિટ બેસી જાઓ બધા, 2 મિનિટ બેસી જાઓ। આ નાટક પરત્વે પૂજ્ય સ્વામી આપણને આશીર્વાદ આપે છે। 2 જ મિનિટ ખાલી। કોર્ડલેસ ચાલુ, હલો હલો કર हेम, ओलो कॉर्डलेस चालू कर दे। हेम, कॉर्डलेस माइक चालू कर दे। हालो हालो वॉल्यूम आप जो भगत जी थोड़ा। हालो हालो। हरे कृष्ण महाराजनी जय। खूब सुंदर मजाનું નાટક આપણે બધાએ માણ્યું, મજા આવી। જો કે મને એવો અંદાજ નહોતો કે એટલું સુંદર મજાનું નાટક આ બધા યુવાનો કરશે, પણ જે આજની જે વાસ્તવિકતા છે એ વાસ્તવિકતા આપણી સમક્ષ રજૂ કરી અને પ્રશ્નો તો આપ્યા પણ એની સાથે સાથે જવાબો પણ ખૂબ સુંદર મજાના આપ્યા છે। માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓથી આ બધા યુવાનોને આપણે વધાવીએ। સાથે ભક્તો, આ નાટકની અંદર એક ટકોર ખાસ કરવામાં આવી કે મંદિર અને ઘર સભા આ બેના માધ્યમથી જ આ બધી વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। આ માત્ર આ વાત આપણા હોલ પૂરતી સીમિત નથી રાખવાની, પણ વિશ્વને આ વાત આપણે સમજાવવાની છે અને કામ આપણે જ કરી શકશું એવો આ નાટક આપણને સંદેશો આપે છે। માટે જેટલા વધુ લોકો ઘર સભા સાંભળી શકે અને જેટલા વધુ લોકો મંદિરની સાથે જોડાઈ શકે અને સંતોની સાથે જોડાઈ શકે એવું આપણે યથાશક્ય પ્રયાસ કરીએ।
અને ભગવાનના ચરણોમાં પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આ બાળકો, આ યુવાનો જે પ્રમાણે બોલ્યા છે અને આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે, એવી સમજ એમના જીવનમાં તો છે જ, પણ વિશેષ ને વિશેષ આવે અને બીજા ઘણાને આપી શકે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. એ શબ્દોની સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અત્યારે પરમાત્માના જયનાથની સાથે આજના આ દિવસને આપણે પૂર્ણ વિરામ કરશું. બોલો ગણેશ્યામ મહારાજ.